होंगे आपको नहीं पता, जैसे आर्टिकल, सेंसर, जर्नलिस्ट, उसके बाद आप सुनते होंगे एडिटर, एक्सक्लूसिव, फ्रंट पेज, हेडलाइन, मीडिया, ओपिनियन, इस टाइप से बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलते हैं जिनकी आपको मीनिंग नहीं पता होती और आप लोग सुनते हैं हमेशा, लेकिन वो आज आपको पता चल जाएगी उसकी मीनिंग भी कौन कौन से, उसकी मीनिंग क्या है वो भी आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट वर्ड्स अभी कौन कौन से चल रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कौन कौन से चल रहे हैं, देखिए नेपोटिज्म चल रहा है, इसके अलावा एक्सीडेंट, अर्थक्वेक, ये सब जानते हैं आप। और उसके अलावा मैं यहाँ पे आपको जो कोरोना से जो रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है कोरोना से रिलेटेड, जैसे कोविड हो गया, कंटेनमेंट जोन हो गया, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, कम्युनिटी डिस्टेंस, ये सभी क्या होता है उसे आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए और दोबारा आप जब न्यूज़पेपर देखें तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि कोई भी न्यूज़पेपर में ये सब वर्ड जब यूज़ करें तो आपको आसानी समझ आए, अच्छा इसका मीनिंग तो ये होता है, फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका न्यूज़पेपर आप सब सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा, अच्छा इसका मीनिंग ये, अब आपको जान गए हैं तो आपको बहुत अच्छा होने वाला है। तो यही सब आज पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला हमारा वर्ड, वैसे तो ये सबसे पहले जो हमारा वर्ड है, जो शब्द है, वो तो आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे लिखना भूल गया। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो होना चाहिए न्यूज़पेपर। कि न्यूज़पेपर आखिर होता क्या, तो न्यूज़पेपर का जो मीनिंग है वो होता है समाचार पत्र। और समाचार पत्र आप सभी को पता है जो आपके घर में आता है, जहाँ से पत्र, ऐसे पत्र यानी कि ऐसी पत्रिका जिसे हम पढ़ सके वो समाचार पत्र कहलाता है, इसमें समाचार होते हैं, ठीक है, इसलिए उसे न्यूज़पेपर कहा जाता है। तो पहला हो गया। अब देखते हैं और क्या क्या हमें उसके अंदर मिलता है। सबसे पहले हमें मिलता है आर्टिकल, तो इसे हम आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब होता है लेख, यानी कोई भी वहाँ पे लेख लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो जो लेख है चाहे वो किसी भी विषय में हो, चाहे समाज के बारे में हो, क्रिकेट के बारे में हो, कोई खेल के बारे में हो, किसी व्यक्ति के बारे में हो, या किसी की कुछ भी चीज़, मतलब कुछ भी लेख हो, किसी के बारे में कुछ लिखा गया हो, उसे हम आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। अब कभी भी आर्टिकल आए तो समझे कोई भी लेख, किसी के बारे में कुछ लिखा गया हो, उसे हम आर्टिकल कहते हैं। सेकेंड वर्ड जो है वो है सेंसर, इसे सेंसर पढ़ेंगे, सी का सा उच्चारण होता है सेंसर। सेंसर यानी होता है नियंत्रक। अब आप बोलेंगे नियंत्रक सर ये भी हमें समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ। नियंत्रक का क्या मतलब होता है, नियंत्रण करने वाला। नियंत्रण करने वाला से क्या मतलब होगा, यानी कि जो न्यूज़पेपर में जो भी कुछ लिख रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी है कि न्यूज़पेपर में कोई भी कुछ भी बोल दे छापने के लिए तो वो छाप देगा। कोई भी किसी के बारे में कुछ भी लिख रहे हैं, वो बोलेंगे न्यूज़पेपर है आप छाप दीजिए तो छाप देंगे, ऐसे नहीं होता है। सेंसर आपने और सुना होगा, एक बार आप सुने होंगे, जैसे कि फिल्म में होता है तो वहां पे जो सेंसर बोर्ड होता है वो क्या करते हैं, मूवी आप पहले उन्हें दिखाते हैं, मूवी देखने के बाद उन्हें लगता है कि क्या क्या चीज़ हम इसमें नियंत्रण कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ हमें काटना छाटना है, तो वो जो इसमें से जो गलतियां जो अलग निकाल देते हैं कि नहीं ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए, तो नियंत्रण करते हैं। वैसी मूवी में देखते हैं कि नहीं ये गलत सीन है, ये खराब सीन है, या फिर ये डायलॉग नहीं होगा, ये डायलॉग समाज के लिए खराब है, इस जाति के लिए, इस समाज के लिए, जो भी हो, तो उन्हें लगता है कि नहीं बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो वो सेंसर बोर्ड क्या करता है, मूवी में से वो सीन हटा देता है, या वो शब्दों को, डायलॉग्स को हटा देते हैं। वैसे ही यहाँ पे न्यूज़पेपर में जो सेंसर है वो भी यही काम करता है, नियंत्रक, नियंत्रण करने वाला। यहाँ पे जो भी लेख लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं, सही शब्दों का यूज हुआ है कि नहीं, किसी के बारे में कुछ आहत तो नहीं हो रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं लिखा है, कुछ गलत संदेश तो नहीं जा रहा है, तो वो सेंसर बोर्ड जो सेंसर होता है वो यही काम कर रहा है, नियंत्रण करने का काम। क्लियर हो गया, कभी भी सेंसर आया, सेंसर बोर्ड आप समझ जाएंगे, वही हैंडल करते हैं कि क्या क्या चीज यहाँ पे लिखा होना चाहिए, सही क्या चीज है। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे लिखा है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट आप बहुत बार सुनते हैं, इसे हम कहते हैं पत्रकार, बहुत से लोग जानते होंगे। पत्रकार यानी कि जो भी आपके पास आता है न्यूज़ वगैरह, आप जो कुछ बोल रहे हैं उसे लिख रहे हैं, किसी की जानकारी लिख के दे रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वाले जो होते हैं, जो ऑफिस होते हैं वहां तक वो क्या करते हैं, समाचार को पहुंचाने काम करते हैं, लिखते हैं, जो भी करते हैं, चाहे वीडियो ले, कुछ भी करे, तो अपने पास वो जानकारी रखते हैं। न्यूज़ को क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वो जो रूम होता है, ऑफिस होता है, वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो पत्रकार होते हैं। आप सभी जानते हैं पत्रकार कौन है, तो ये होते हैं जर्नलिस्ट, ठीक है, पत्रकार, समाचार जो ऑफिस तक पहुंचाते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा है कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस देखिए उच्चारण भी मैंने लिख के रखा है आपके लिए। कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत मेहनत लगती है लिखने में, मुझे छांट के लिखने में। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्र व्यवहार। अब ये क्या पत्र व्यवहार हो गया, यानी मीडिएटर मान के चलिए, जी हम मध्यस्थ मान के चलिए, यानी हम न्यूज़पेपर को कुछ भी हम लेटर वगैरह लिखते हैं, कुछ भी समाचार हम पत्र लिखते हैं, ईमेल करते हैं। पत्र व्यवहार मतलब नहीं कि चिट्ठी लिखना, हम ईमेल्स वगैरह करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या नॉर्मली हम लेटर भेजते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें उसका रिप्लाई करते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर की तरफ से हमें जो रिप्लाई करते हैं उसे हम कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। उसके बाद देखते हैं
क्रिटिक। अब ये क्रिटिक क्या हो गया, आपने बार बार सुना होगा, फिल्म क्रिटिक्स ऐसे होते हैं, क्रिटिक्स यानी बहुत सारे क्रिटिक करने वाले। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक या फिर समीक्षक। तो समीक्षक मैं ज्यादा अच्छा मानूंगा। आलोचक यानी होता है आलोचना करने वाला, जो हमेशा उसकी गलती ही निकाले, तो इसे हम आलोचक शब्द उतना अच्छा नहीं मानूंगा, इसे हम समीक्षक मानेंगे, समीक्षा करने वाला। समीक्षा करना क्या होता है कि जैसे मूवी है, फिल्म क्रिटिक बोलते हैं, तो फिल्म का समीक्षा करते हैं, यानी फिल्म को अच्छे से उससे देखते हैं, उसके बाद उसकी समीक्षा करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ सही है, इस मूवी में आपको ये देखने को मिलेगा, इस मूवी में ये चीज़ अच्छी है, इस मूवी ये चीज़ खराब है, इस मूवी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मूवी का समीक्षा करते हैं। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि मूवी का रिव्यू देते हैं, एक टाइप से रिव्यू देते हैं कि नहीं मूवी ऐसी थी वैसी थी। वैसे क्रिटिक्स होते हैं जो मूवी की समीक्षा करते हैं कि मूवी इस प्रकार से, इसे इतने स्टार मिलना चाहिए, इसमें ये चीज़ अच्छी है, इसकी एक्टिंग अच्छी है, इसमें गाने आपको देखने चाहिए, हाँ इसमें ये चीज़ लो है, इसमें ये चीज़ हाई है, ये चीज़ अच्छे से दिखाए, उसे क्रिटिक कहते हैं। ठीक है, डिटेल में समझा रहा हूँ लेकिन आपको हमेशा याद रहेगा क्रिटिक्स इसे कहते हैं। तो क्रिटिक हो गया, एक है तो क्रिटिक, और क्रिटिक्स यानी एक से ज़्यादा है तो क्रिटिक्स हो जाएंगे, तो वही है आलोचक या समीक्षक। वैसे ये भी समीक्षा करते हैं, जो भी न्यूज़ हम देते हैं उसके ये क्रिटिक जो है समीक्षा करते हैं कि न्यूज़ किस प्रकार से है, सही है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं, तो ये इस प्रकार से उस न्यूज़ के बारे में अपने क्रिटिक राय देते हैं। ठीक है, उसका देखते हैं एडिटर। एडिटर आपने बार बार सुना, इसे कहते हैं संपादक। ठीक है, संपादक क्या होते हैं, मान के चलिए यही मेन है, जो भी जो न्यूज़पेपर है उसके मेन एडिटर ही है, मान के चलिए वही संपादक होते हैं, वही एडिट करते हैं, काट छाट करते हैं, क्या चीज़ होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो वो सभी चीज़ एडिटर होते हैं, संपादक यही मान के चलिए वहाँ के मुख्य होते हैं, मेन होते हैं। फिर देखते हैं उसे एडिटोरियल। अब एडिटोरियल क्या होगा, एडिटर तो हमने जान गए जो काट छाट करते हैं, जो कि क्या चीज़ एक्चुअल में होना चाहिए न्यूज़ में, और मेन जो हेड है संपादक हो गया, ठीक है, एडिटर हो गया। अब एडिटोरियल क्या होता है, यही जो संपादक होते हैं, एडिटर होते हैं, ये जो लेख लिखते हैं, ठीक है, लेख तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन यदि संपादक उस न्यूज़पेपर में अपने तरफ से कुछ लेख लिखता है कि उनके तरफ से, तो उसे हम क्या करें, एडिटोरियल कहते हैं, जिसे संपादकीय लेख कहते हैं। आपने न्यूज़पेपर हिंदी में देखा होगा संपादकीय ऐसे लिखा होता है, तो वो संपादक जो महोदय होते हैं वो जो चीज़ लिखते हैं उसे हम एडिटोरियल कहते हैं इंग्लिश पर, हिंदी में संपादकीय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक्सक्लूसिव। अब ये एक्सक्लूसिव क्या होता है, आपने बार बार सुना होगा आज की एक्सक्लूसिव न्यूज़, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब विशेष या विशिष्ट, मुख्य जिसे कहते हैं, स्पेशल जो बोल सकते हैं साधारण भाषा में, स्पेशल आज के मुख्य समाचार, मेन न्यूज़, तो जो विशेष या विशिष्ट हो, है ना, उसे हम एक्सक्लूसिव कहते हैं। ठीक है, मुख्य समाचार मान लीजिए वही हो गया। फ्रंट पेज, आप सभी को फ्रंट यानी क्या होता है, सबसे पहला पेज, मुख पृष्ठ, मुख पृष्ठ, मुख यानी सबसे सामने का चेहरा जो होता है, चेहरा, वही मुख पृष्ठ कहलाता है, फ्रंट पेज, पहला पृष्ठ। ये बहुत इजी है, जहाँ पे मेन न्यूज़ होता है, मेन समाचार होता है, उसे ही हम फ्रंट पेज कहते हैं। ज़्यादातर फ्रंट पेज में मुख्य समाचार ही होता है, लेकिन आप लोग के मन में जरूर चल कई बार तो सर वहाँ पे तो खाली विज्ञापन ही विज्ञापन होता है, ऐसे बहुत बार होता है, लेकिन फ्रंट पेज यानी मुख पृष्ठ या फिर पहला पेज को फ्रंट पेज कहते हैं। देखिए आप सभी ने सुना होगा, लेकिन मैंने आप लिए स्पेशल लाया भाई आप लोग के लिए, मेरे मन में जो चलता है ना मैं बना देता हूँ। चाहे तो अलग मैं न्यूज़पेपर का, अलग कोरोना का बना सकता था, लेकिन नहीं, मुझे बताना है, मतलब बताना है, एक ही में बता देना है। फिर देखते हैं हेडलाइन, बहुत ही ईजी है। हेडलाइन यानी तो मुख्य समाचार, आज के हेडलाइंस है, हेड यानी मुख्य, लाइन यानी मान के चलिए वो जो हमारे लाइन यानी होता है, जो भी समाचार लिखा होता है उसे हम लाइन मानेंगे। लाइन यानी तो वैसे रेखा होती है, लेकिन हेडलाइन का मतलब न्यूज़पेपर जो एजेंसी होती है, फिर न्यूज़ जो चैनल होते हैं वहां पे उसका मतलब मुख्य समाचार, आज के हेडलाइंस है, आज के मुख्य समाचार है। और न्यूज़पेपर में क्या होता है, शीर्षक, हेडलाइंस। तो हेडलाइंस मेन में जो डार्क डार्क आप देखे होंगे, बड़ा बड़ा सा लिखा होता है, बड़ा बड़ा सा, उसके अंदर छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं, जो मेन डार्क में जो बड़े बड़े लिखे होते हैं वही हेडलाइंस होते हैं, जिसे हम शीर्षक कहते हैं। और जो समाचार टीवी में आते हैं उसे हम मुख्य समाचार कहेंगे। तो दोनों का मतलब भी वही हो गया, मुख्य समाचार, उसे ही पढ़ के आप समझ जाते हैं कि क्या होगा अंदर। ठीक है, हेडलाइन। मीडिया, मीडिया आपने सुना, मीडिया का मतलब था संचार का माध्यम, यानी कि जो भी न्यूज़ वगैरह कहीं पे कुछ घटना हो रही है, कुछ समाचार है, उसे हमारे तक पहुंचाने के जो माध्यम होता है, जरिया होता है, उसे मीडिया कहते हैं। वो चाहे टीवी के माध्यम से हो, रेडियो के माध्यम से हो, समाचार पत्र के माध्यम से हो, चाहे मोबाइल के माध्यम, किसी के माध्यम से हो, तो हम उसे मीडिया कहते हैं। जो हम तक समाचार को पहुंचाए उसे मीडिया कहेंगे। समाचार यानी कोई भी संचार, गाना हो, वीडियो हो, उसे मीडिया कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको मीडिया। ओपिनियन, आपकी ओपिनियन दीजिए, आपकी राय क्या है, आपका विचार क्या है, उसे हम ओपिनियन कहते हैं। आपकी राय या फिर विचार, तो बोलते हैं ना बहुत सारे नेता, अपने ओपिनियन आप दीजिए, आपकी ओपिनियन क्या है ये बताइए, तो वही है, आपकी राय क्या है, आपकी विचार क्या है। जैसे कोई टॉपिक चल रहा है,
मान लीजिए कोरोना का टॉपिक चल रहा है तो उसमें दो लोग जैसे बैठे हैं तो बोलेंगे आप अपनी ओपिनियन दीजिए, आपकी क्या विचार है, इनसे पूछेंगे आप अपनी ओपिनियन, आपके विचार क्या है। समझ आ गया। पेपर बहुत ईजी है। पेपर यानी साधारण से भाषा में कागज, कागज को पेपर कहते हैं जिसपे है न्यूज़पेपर छपता है। अब क्योंकि न्यूज़पेपर में पेपर का यूज होता है इसलिए मैंने पेपर को भी ले लिया है। स्टोरी यानी वैसे तो कहानी होती है, लेकिन न्यूज़पेपर का हम यहाँ पे वोकेबलरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। वोकेबलरी जो है न्यूज़पेपर का है, तो उसमें स्टोरी का मतलब क्या होता है, न्यूज़ आर्टिकल या फिर रिपोर्ट। तो रिपोर्ट यानी होता है विवरण, यानी कि जो भी वहाँ पे रिपोर्ट है, न्यूज़ आर्टिकल हो रहा है, न्यूज़ आर्टिकल है, जो भी रिपोर्ट हम देने वाले हैं, तो ये सभी चीज़ को हम स्टोरी कहेंगे। आज स्टोरी में क्या क्या कवर किए न्यूज़पेपर में, तो जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं, जो विवरण होते हैं, जानकारियाँ होते हैं, उससे हम स्टोरी कहेंगे, ठीक है। आज की स्टोरी में ये कवर हुआ तो उसे हम स्टोरी कहेंगे। और कहानी वाले स्टोरी नॉर्मल हम उसे यूज़ करते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ आर्टिकल या रिपोर्ट के विवरण को हम स्टोरी कहते हैं। तो ये न्यूज़पेपर में जो मेन यूज़ होता है वो हो गया। इसके अलावा न्यूज़पेपर में हम क्या देखते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है वो मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कोरोना के वर्ड्स भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए जो बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं लेकिन उसकी मीनिंग नहीं पता है, डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा समय और दीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला जो ज़्यादा चल रहा है ये है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म, ठीक है, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म ऐसे नहीं पढ़े, नेपोटिज्म पढ़ेंगे। उसका मतलब होता है भाई भतीजावाद। आपने देखा होगा, सुना होगा, जानते हैं ये शब्द ज़्यादातर सबसे मेन अभी अभी हाईलाइट हो रहा है। ये सुशांत सिंह राजपूत जो जी है एक्टर जो थे, जो कि मेरे भी फेवरेट थे, आप सभी की फेवरेट है, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं है। आप सभी को पता है क्या किया उन्होंने, उनके साथ क्या हुआ एक्चुअल में बता नहीं पा रहे हैं। कोई सुसाइड है, कोई बोलते हैं मर्डर है, तो एक्चुअल में पता नहीं चल पा रहा है। और आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो वहां से भाई भतीजावाद ये शब्द है नेपोटिज्म ये आया है। क्यों आया है? क्योंकि ज्यादा लोगों का कहना है या फिर उनका भी कहना था, बहुत बार उन्होंने कहा ये चीज कि मेरे साथ नेपोटिज्म होता है, भाई भतीजावाद होता है। यानी भाई भतीजावाद में क्या हुआ, जो एक्टर हैं, मान लीजिए एक्टर की बात करें तो कोई एक्टर हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, वो अपने ही परिवार के लोगों को ले लेके मूवी बना रहे हैं, उन्हें अच्छी अच्छी मूवी दे रहे हैं। लेकिन कोई न्यू कमर है, कोई नया जो एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर, उन्हें उनके कारण मूवी से निकाल दिया जाता है, उनकी जगह उन्हें ले लिया जाता है, तो उसे नेपोटिज्म कहा जाता है। केवल मूवी वाले बात ही नहीं हो रही है, ये ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी आप देखेंगे भाई भतीजावाद। कोई नेता है अपने परिवार के लोगों को ही बार बार मंत्री बना रहे हैं, अच्छे कोई कार्यकर्ता है उन्हें बनाने छोड़ के वो भले उसका बच्चा, उसकी बेटी या जो भी उसके परिवार वाले भतीजा भतीजी है वो उसकी योग्य नहीं है तो भी उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें नेता बना रहे, विधायक बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास पावर है। लेकिन जो अच्छे कार्य करता है, जो अच्छे करने उन्हें नहीं बना रहे, उससे ही भाई भतीजावाद हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में नेपोटिज्म। तो कभी भी सुनोगे नेपोटिज्म ना, सबसे पहले मुझे याद करना कि सर ने बताया था और उसके बाद आप ये चीज़ याद रखना कि हाँ भाई भतीजावाद को नेपोटिज्म कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिटेल में समझाया हूँ। एक्सीडेंट, इसे डिटेल में नहीं समझाऊंगा। दुर्घटना, कोई भी दुर्घटना होती है उसे एक्सीडेंट कहते हैं। घटना होना और दुर्घटना होना दोनों में अंतर। घटना है नॉर्मल सी घटना, दुर्घटना यानी दुर यानी क्या होता है, यानी खराब घटना, यानी जो घटना अच्छी ना हो दुर्घटना कहते हैं। एक्सीडेंट होना कोई अच्छी बात है क्या? नहीं। अर्थक्वेक, इसे मैंने इसलिए अर्थक्वेक को बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में आप सुने होंगे, हमेशा कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आती रहती है जिसे हम भूकंप कहते हैं। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ आता है? जापान में, आप सभी को पता है, तो हमेशा आप न्यूज़पेपर सुन जापान में आ रहे हैं, वैसे तो इंडिया में बहुत जगह आती है। तो अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, धरती का हिलना, जमीन का हिलना, उसे अर्थक्वेक कहते हैं। उसी प्रकार से साइक्लोन, CY का सा है ना, सा पढ़ते इसे साइक्लोन। साइक्लोन यानी होता है चक्रवात, यानी जो चक्रवात यानी गोल गोल घूमता हुआ जो हवा, यानी तेज हवा, बहुत तेज हवा, उसे हम चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन। ठीक है, तो साइक्लोन कभी भी आप सुनेंगे तो भी आप जान जाएंगे, बहुत तेज हवा चलती है उसे चक्रवात कहते हैं। हेवी रेन है ना, हेवी रेन मतलब होता है भारी वर्षा। कभी भी हेवी रेन, ये तो आप समझ जाएंगे, हेवी रेन यानी ऐसे, हेवी यानी वैसे ही भारी होती है ना, हेवी यानी वजनदार, तो वजन वाली वर्षा नहीं, भारी वर्षा है ना, बहुत तेज बारिश को हम हेवी रेन कहते हैं। सेंसेक्स से भी बहुत आप सुनते हैं, सेंसेक्स में सूचकांक, शेयर मार्केट में सेंसेक्स होता है, सूचकांक होता है जो ऊपर नीचे होता है। सेंसेक्स इतना चला गया, सेंसेक्स नीचे आ गया, ऊपर चढ़ गया, उतार चढ़ाव, तो ये सेंसेक्स होता है सूचकांक, जो बताता है कि कितना ऊपर गया है शेयर मार्केट का सेंसेक्स, कितना नीचे गया है, वही सेंसेक्स है। तो आपको बताना जरूरी समझा। अब आ जाते हैं हम जो कोविड-19 कोरोना के जो वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप सुनते हो लेकिन आपको पता नहीं है उसके मीनिंग, वो आपको बताना चाहूंगा। कंटेनमेंट जोन आपने सुना होगा, लेकिन कंटेनमेंट का पहले जानते, इसका मतलब होता है रोकथाम, रोकथाम करना। तो कंटेनमेंट जोन का मतलब क्या होता है? ऐसा जोन, जोन यानी एरिया,
ऐसा एरिया, ऐसे क्षेत्र जिसे हम कंटेनमेंट के रूप में रखते हैं, यानी कि रोकथाम के लिए रखा जाता है उस एरिया को। रोकथाम क्यों कंटेनमेंट एरिया कर देते हैं? रोकथाम कर रहे हैं क्योंकि उस एरिया में कोई कोरोना पेशेंट है तो इस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है, तो इस एरिया को घेर दिया जाता है, यानी कि इस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। तो इस एरिया तक क्या कर, रोकथाम कर देते कि इस मरीजों को यहीं रहने दो, इसे आगे ना बढ़ाए, तो इसे रोकथाम कर दिया जाता है, इसलिए इसे कंटेनमेंट जोन कहा जाता है। तो कंटेनमेंट का मतलब होता है रोकथाम, किसी चीज को रोकने को कंटेनमेंट कहते हैं। क्लियर? पसंद आ रही हो समझाने का तरीका या फिर आपको ये मीनिंग, प्लीज लाइक कर दिए, लाइक बहुत जरूरी होती है मेरे लिए। कोविड-19, ये 19 लिखा हुआ है, कोविड-19, तो इसका कोई ऐसे मीनिंग नहीं है, ये बीमारी का नाम है, तो इसे हम कोविड कहते हैं। तो कोविड-19 एक्चुअल में उसे नाम दिया गया है, वैसे तो कोविड और बहुत सारे, लेकिन कोविड-19, कोविड के बहुत सारे प्रकार है, लेकिन इसके 19वां ये बीमारी है, मतलब 19वां प्रकार है, तो ये कोविड-19 नाम दिया गया, जो कि एक बीमारी का नाम है। ठीक है, बोलते हैं ना कोरोना बीमारी हो गई, तो कोरोना बीमारी नहीं है, कोरोना क्या है अभी आपको बता रहा हूँ। कोविड-19 उस बीमारी का नाम है। और कोरोना क्या चीज है? कोरोना होता है वायरस, जिसे हम हिंदी में विषाणु कहते हैं, यानी छोटा सा छोटा जो अणु, विषाणु। तो विष अणु यानी ऐसा अणु जिसमें विष हो, यानी जहर मिला हुआ अणु, यानी जो हमें नुकसान पहुंचाए। अणु तो हमारे अणु परमाणु हर चीज में होता है, ये जो कॉपी है अणु, छोटे छोटे परमाणु अणु सबसे मिलके बना हुआ है। ये जो हवा में अणु है, परमाणु है, हमें जो अदृश्य है, दिखाई भी नहीं दे रहे, वहां पे भी अणु परमाणु है। पत्थर, गिट्टी, कंकड़, जो भी चीज है सब परमाणु अणु से मिलकर बना हुआ है। लेकिन विषाणु, विष यानी जहर, अणु यानी ऐसा अणु, ऐसे छोटे छोटे कण जो विषैले हैं, विष यानी जहरीले हैं, उसे हम विषाणु कहते हैं। वही इंग्लिश में वायरस हो गया। भाई कोरोना विषैला है कि नहीं? देखो फैल रहा है, खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, बीमारी हो रही है, तो उसे हम विषाणु कहते हैं। तो हिंदी भी मेरी थोड़ी ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। हिंदी ही ज्यादा अच्छी है मेरी इंग्लिश की अपेक्षा। इंग्लिश तो मैं भी खुद सीख रहा हूँ, लेकिन जो भी सीख रहा हूँ वो मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद देखते हैं आगे पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी होता है सकारात्मक। अब सकारात्मक क्या है भाई? आजकल आप बोलेंगे पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक यानी सब अच्छा हो, लेकिन आजकल कोविड के केस में ऐसे है, यदि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकलती है ना, सकारात्मक यानी कि यस, पॉजिटिव यानी यस, सीधी सी बात है, यस ओके आप पॉजिटिव है यानी आपको कोरोना है, तो यहाँ पे सकारात्मक यानी हम हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव रहो, लेकिन यहाँ पे कोरोना के केस में सब उल्टा हो गया, आपको निगेटिव रहने बोलते हैं। निगेटिव यानी नकारात्मक यानी नो, नहीं। तो वही मतलब हुआ, यदि कोरोना पॉजिटिव है यानी यस आपको कोरोना है, कोरोना आपको निगेटिव है यानी कि नो आपको कोरोना नहीं है। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं? पॉजिटिव होना नहीं चाहते हैं। और बाकी लाइफ में आदमी क्या बोलता है? बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो, हमेशा अच्छा सोचो। लेकिन कोरोना में आदमी क्या करता है? नहीं भैया हमको पॉजिटिव नहीं रहना है, हमें निगेटिव रहना है। तो भाई आपको यदि कोरोना में निगेटिव रहना है तो आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा कि भाई हमें ये करना है, अच्छी अच्छी चीजें करनी है। ठीक है, ये समझ आएगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा। पॉजिटिव यानी होता है सकारात्मक, यानी कि यस यदि आप कोरोना पॉजिटिव यानी आपको कोरोना है, यदि आप कोरोना निगेटिव निकलते यानी आपको कोरोना नहीं है। क्लियर हो गया? उसके बाद ये भी आप सुने होंगे एपिडेमिक। एपिडेमिक यानी महामारी। महामारी यानी नॉर्मल बीमारी को हम ऐसे नॉर्मल बीमारी बोल देते हैं, ये छोटी सी बीमारी है, डिसीज है, छोटी सी बीमारी है। लेकिन एपिडेमिक हो गया ना महामारी, यानी बीमारी का बड़ा रूप। लेकिन इससे भी बड़ा क्या होता है? पैंडेमिक, सर्वव्यापी महामारी। सर्वव्यापी, सर्व यानी सभी जगह, व्यापी यानी जो व्याप्त हो, यानी जो सभी जगह फैल जाए, सभी जगह हो, ऐसी महामारी, वो से हम पैंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक तक तो ठीक था, महामारी था, अब पैंडेमिक का रूप धारण कर रहा है ना, महामारी से भी बढ़ के हर जगह फैलने वाला सर्वव्यापी महामारी, तो ये ज्यादा बड़ा रूप है। समझ आ गया? एपिडेमिक यानी महामारी और पैंडेमिक यानी सर्वव्यापी महामारी, सभी जगह जो फैल गया हो। तो भाई अब इस स्टेज पे आ रहा है ये, तो हमें भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है नहीं कर रही है वो सब बहाना छोड़िए, आप क्या कर रहे हो वो देखिए। गवर्नमेंट सब जगह खोल दी है, खाने पीने की सामान, सब्जी लेने का, इसका मतलब ये नहीं गुपचुप का ठेला खोलने बोल दिया तो आप जाके गुपचुप ही खाना स्टार्ट कर दे रहे हो। ये नहीं बोल रहे हो कि भाई गुपचुप वाले के लिए मुझे कि उनके लिए अच्छी भावना नहीं है कि अरे उनका व्यापार ना चले, चले सबका चले, लेकिन भगवान करे अच्छा समय आ जाए, उनका भी व्यापार चले, हम भी गुपचुप खा सके, हमें भी बीमारी ना हो। लेकिन ये इसलिए बोल रहा हूँ, बाहरी चीज केवल गुपचुप वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, मजाक में मैंने बोल दिया, इसलिए बोला मैंने कि कोई भी बाहरी खाने पीने की सामान अभी ना खाएं, कहीं से भी फैल सकता है। और आप भी सेफ्टी वहाँ पे यूज करें, सभी चीज, कहीं से बाहर आ रहे हैं हाथ वाथ धोइए, सब कीजिए, तो सर जो महामारी बढ़ने वाली है उससे हम बच सकते हैं। ठीक है,
और व्यापारी वर्ग जो भी हैं, जो भी छोटे छोटे व्यापार, गुपचुप वाले हो गए, भेल वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, बर्तन बनाने वाले हो गए, कपड़े व्यापारी, जितने भी हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं जो डेली कमाते, डेली खाते, उनके लिए बहुत बुरी स्थिति है। मैं चाहूँगा सबके लिए अच्छे दिन आए, सब वापस हो जाए। ये हो सकता है आप यदि अच्छे से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा फैलाएंगे, फैलते आएगा, ख़त्म नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप घर में रहेंगे या फिर रोकथाम करेंगे, जितना जल्दी उतने जल्दी सबका फायदा होगा। ठीक है, तो इसे भी आप मेरी तरफ से एडवाइस समझ के प्लीज़ लाइक कर दें। उसके बाद देखते हैं कम्युनिटी डिस्टेंस। कम्युनिटी डिस्टेंस आप बार बार सुने होंगे, इसका मतलब सामाजिक दूरी। अभी क्या सामाजिक दूरी है? समाज यानी अपने लोग। समाज यानी क्या होता है? अपने लोगों से दूरी बनाना है हमें। आसपास हमारे जो भी जितने लोग, उससे हमें दूरी बना के रखना है। ये भाई, ये हमारे चाचा भतीजे का घर है, ये हमारा घर है, ऐसे नहीं। हम जब मिलते हैं तो कम से कम उनसे दूरी बना के रखना है, दूर से बात करना है। फिर ज़्यादातर ऐसे हो कि आप दूरी ही बना के रखें, अपने ही घर पर रहें, मिलने मिलने भी ना जाए, उससे हम कम्युनिटी डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वारंटीन। आप बहुत बार सुने क्वारंटीन। ये क्वारंटीन क्या होता है? क्वारंटीन का एक्चुअल मीनिंग होता है अलग करना, सबसे अलग करके रखना है, उसे क्वारंटीन कहते हैं। इसे हम क्वारंटीन कर देते हैं, मतलब कर दीजिए, उसके घर में उसे क्वारंटीन कर दिया गया है, यानी उसे अलग कर दिया गया है। एक्चुअल में क्वारंटीन का मतलब अलग करना, पृथक करना होता है। उसी प्रकार से एक वर्ड है जो कि लास्ट वर्ड है आज का, सेल्फ क्वारंटीन, यानी कि स्वयं से अलग होना, यानी खुद बोल देना कि नहीं, मैं बाहर से आया हूं, मैं अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करना चाहता हूं। और बाहर अपने घर में चाहे तो वो लिख सकता है, नहीं लिखना चाहे तो खुद ही बोल देगा सभी को कि मैं अपने आप को सबसे अलग रखूंगा 15 दिन 14 दिन जो भी टाइम दिए हुए उसके, कि अब इतने दिन तक के मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, सब घर वालों से भी अलग से रहूंगा। उसे सेल्फ क्वारंटीन कहते हैं ना, खुद से अलग हो जाना। क्वारंटीन यानी अलग करना अपने आप को, मतलब सबको अलग कर देना क्वारंटीन यानी, और सेल्फ क्वारंटीन यानी खुद को सबसे अलग कर देना। तो ये थी आज की न्यूज़पेपर वोकैबुलरी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, इसके अलावा कोरोना से रिलेटेड वोकैबुलरी। यदि आपको ये वोकैबुलरी पसंद आई हो, शब्दावली पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, समय लेता हूँ लेकिन ये जो बताया हूँ ना आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा सर ने क्या क्या बताया था। और आप जब भी मैं ऐसे बताता हूँ ना, जैसे ये रखा हूँ बता रहा हूँ, तो आप वेट मत करो, मैं भूल जाता हूँ स्क्रीनशॉट देना। लास्ट में आप स्क्रीनशॉट इसका खींच लिया करें, ताकि इतने वर्ड आप लिख लीजिए, चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जो भी करिए, चाहे तो मोबाइल में ही रहने दीजिए। और जब भी वैसे वर्ड आए, सर्च मारते नहीं बनता है आपको, आप यहाँ पे आके देख लेंगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। ये थी आज की क्लास। प्लीज़ पसंद आया तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, कोरोना जल्दी दूर हो जाए और आप सभी सेफ रहें।